हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 24 और 25 पे एक साथ चल रहा है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अनन्य भक्ति। ये अनन्य भक्ति होगी तभी यह बात हमारी समझ में आएगी, क्योंकि ये सेंस से बियॉन्ड है। आप बुद्धि से, लॉजिक से पकड़ के बैठोगे तो कोई काम नहीं कर पाएगी। अनन्या भक्ता, दो प्रकार के मार्ग है, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। कृष्ण मार्ग का यहाँ भगवान से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। 23वें श्लोक में जो प्रभु ने इस श्लोक की भूमिका बांधी थी, क्या कहा था? अर्जुन, जो मार्ग मैं बताता हूं, कौन सा मार्ग? जिस मार्ग से लौट कर नहीं आते हैं और लौट कर भी आते हैं कई, ये कौन सा मार्ग है? तो पहले 24वें श्लोक में कहा अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्ल है। ज्योति प्रकाश स्वरूप, अग्नि देवता जब प्रज्वलित हो, ये दिन का देवता यानी सूर्य नारायण जब हो, शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष में। महीने के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुद्ध और अशुद्ध भी कुछ लोग बोलते हैं इनको। तो यहाँ शुक्ल पक्ष का है। 6 मासा उत्तरायणम, उत्तरायण के 6 महीने। तत्र प्रयाता, इस समय में इस मार्ग से जो शरीर छोड़कर जाते हैं, ब्रह्मविदय, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म को ही पाते हैं, पा लेते हैं ब्रह्म को, उसके बाद वापस लौट कर नहीं आते हैं। इसका सरल और सीधा अर्थ लोगों ने ऐसा किया, लिटरल ट्रांसलेशन ऐसी की कि उत्तरायण में जिसकी मृत्यु हो, शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु हो, दिन के समय में ही अग्नि जब जल रही हो, सूर्य नारायण प्रकाशित हो, ऐसे समय में जिसकी मृत्यु हो उसकी मुक्ति हो गई। ऐसे समय में तो कई कीड़े मकोड़े मरते हैं। इसको लिटरल अर्थ में नहीं लेना है। स्वजन खुश हो इतना तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पीछे के स्वजन भी ऐसी ऐसी मौत पाई है उसने, ऐसा हम सब कहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्वजन खुश हो गए। ऐसा समझेंगे तो अगले 25वें श्लोक को और ज्यादा दिक्कत आएगी समझने में। हमें वही चिंतन करना है जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। 25वें श्लोक को देखेंगे तब प्रभु करिए धुआं हो, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो और दक्षिणायन हो, दक्षिणायन के 6 महीने हो, उसमें जो जाता है योगी वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके निवृत्तते, वापस लौटता है, सारे अपने पुण्य को भोग कर वापस लौटता था। इसलिए लोगों ने कहा दक्षिणायन में जाता है, कृष्ण पक्ष में जाता है, धुआं हो रहा है, अंधेरा हो, तो मात्र चंद्र तक जाकर वापस लौटेगा, वापस आएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा जो मानते हैं उनको महाभारत के भीष्म पितामह के प्रसंग से और बर मिलता है, क्योंकि महाभारत में भीष्म ने उत्तरायण का इंतजार किया था, तो उसका संदर्भ देखिए उनको और बर मिला है, क्योंकि वो उत्तरायण तक प्रतीक्षा करते हैं। उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। महाभारत का युद्ध तो दक्षिणायन में चल रहा, उत्तरायण यानी मकर संक्रांति से शुरू होता है। उत्तरायण तो आजकल 15 जनवरी को होता है। हम छोटे थे तब 14 जनवरी को आती थी। 14 जनवरी को बड़ा स्पेशल दिन मानते थे, है भी। कहने का आस है भीष्म ने मकर संक्रांति तक प्रतीक्षा की, तो उनको यही लगता है लोगों को कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले गए तो वापस आएंगे, बाद में जाते हैं तो लौटते नहीं हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
सबसे पहले तो अग्नि ही, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, ये सारे के सारे प्रतीक है, सिंबल्स है, ये उनका आध्यात्मिक अर्थ है। यह एक बात है। और दूसरी बात, दोनों श्लोकों में जो शब्द प्रयोग किए हैं, ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्म गच्छन्ति, हमने श्लोक को पहला आधा पकड़ा है, दूसरा आधा छोड़ दिया है। ब्रह्मविद जना, 24वें श्लोक में कहा प्रभु ने, जिसने ब्रह्म को जाना है, देखा, तो वही था। तो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म हो जाते हैं, वो तो जीते जी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ज्ञान वही होता है जो वो हो जाओ, वैसा ही हो जाए, तद्रूप हो जाओ। ज्ञान का अर्थ ही है हो जाना। केवल जानना तो बाहर से है, भगवान को जानना अर्थात भगवान के हो गए, भगवान में हो गए, वही जानना है। जिसमें हमारा बहुत अधिक इंटरेस्ट होता है, उसमें तन्मय होना पड़ता है, प्रवेश हो जाना पड़ता है, तभी श्रेष्ठता आती है। तो जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म बन जाते हैं। तो यहां महत्वपूर्ण है कि चूंकि वे ब्रह्मविद है, वो ब्रह्म को पाते हैं। और 25वें श्लोक में कहा है प्रभु ने, योगी ही, उसकी कुछ अभिलाषाएं रह जाती है उनमें अभिलाषाएं कुछ, इसलिए तत्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। योगी है, वो चंद्र की ज्योति को प्राप्त करके वापस आ जाता है। योगी जिसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई है। सकाम व्यक्ति के अंतःकरण में एक अभिलाषा रहती है, भीतर के कामना की आग रहती है, वो प्रयत्न तो कर रहा है और सात्विक रूप से कर रहा है, लेकिन जब शरीर छोड़ता है तो चंद्र की ज्योति, चंद्र के पास शीतलता है, वो चंद्र की शीतलता को लेकर, चंद्र की एक समझदारी को लेकर वो वापस संसार में आता है कि मैं कामनाएं जितनी कम करूंगा तो मेरा आगे का रास्ता साफ होगा। कामना में धुआं है, कामना कभी स्पष्ट देखने नहीं देती है। जैसे ही कामना आ गई कि आपका विजन अनक्लियर हो गया, जितनी जिसकी कामना है वो ही दिखाई पड़ेगा, आसपास का और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अपनी कामना पूरी करने में ही लगे रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो कामातुर व्यक्ति होता है उसे न डर लगता है, न भय लगता है, न कोई शर्म होती है, उसके चेहरे पे कुछ नहीं होती है। वो किसी भी रूप से यही सोचता है मेरी कैसे भी कामना पूरी करूं, यही सोचता है और करता भी है। धुंधला सा जाता है उसका दृश्य, जबकि जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाले का विजन एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। सूर्य के समान प्रकाशवान उसके मार्ग भी उत्तरायण की तरह पवित्र होते हैं। इस अर्थ में लेना है इस श्लोक को। केवल दिन महीने गिनेंगे तो तकलीफ होगी। प्रकाश में जो यात्रा करता है वो श्रेष्ठ यात्रा होती है। दिन में मृत्यु होना, इसका अर्थ है
प्रवृत्ति करते करते, दिन प्रवृत्ति का प्रतीक है, रात्रि जो है वो निवृत्ति का प्रतीक है। जो महापुरुष जाता है, लोग कहते क्या मृत्यु हुई है उनकी, अंतिम समय तक काम करते रहे, बिजी रहे, सबको ऐसी ही मृत्यु चाहिए, प्रवृत्ति में मृत्यु चाहिए। एक हॉस्पिटल में मृत्यु होती है, दूसरी मृत्यु के लिए लोग कहते हैं अभी तो बातें कर रहे थे, लेटे और खत्म हो गए। यही दिन और रात्रि की मृत्यु है। अंतिम सांस तक हाथ पैर चलाते रहे, दिमाग स्वस्थ हो, बुद्धि तरल हो, ऐसी विदाई हो। विदाई तो होनी है सबकी, सबने स्वीकार किया है, लेकिन प्रकाश का मार्ग हो, प्रवृत्तिमय मार्ग हो, ताकि वापस लौटना ही नहीं पड़े। नहीं तो बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी, तो वापस आना पड़ेगा। ये है इसका असली अर्थ है जो महापुरुषों ने किया है। दिन का अंधेरा, रात का अंधेरा, इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये प्रतीक है सब। दिन उजाला है, वो ज्ञान का प्रतीक है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। ये समझना है, हमें प्रतीक को समझना है बस। अगला 26वां श्लोक लेते हैं, अगले 8वें अध्याय के 26वें श्लोक को एक एक चरण हम लेते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगते शाश्वते मते, एकया याति अनावृतम अनन्या आवर्तते पुनः। इस अर्थ का शाब्दिक अर्थ देखें तो वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। यह इसका शाब्दिक अर्थ किया है। 26वें श्लोक में कहते हैं क्यों होता है पुनरागमन और क्यों होता है। तो यहाँ पर यह पूरा जो विषय जो प्रभु ने 23वें श्लोक से शुरू किया था, उस विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं शुक्ले कृष्णे गति हैते जगते शाश्वते मते। शुक्ल कृष्ण ये दोनों गति है, अनादिकाल से इस जगत के साथ मानी गई है। एक या यातना वृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः, एक से पुनरावर्तन नहीं होता है तो दूसरी से पुनरावर्तन होता है, और यह हमेशा से ही चला आ रहा है। तो कैसे मार्ग को जान सकते हैं हम, या हमें कौन सा मार्ग लेना है, या तो हमें जो मार्ग चाहिए वो कैसे मिलेगा, वो प्रभु 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में बता रहे हैं। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 27 पर चल रहा है। 23वें श्लोक से प्रभु ने एक प्रसंग चालू किया था, उसका कंक्लूजन अब 27 और 28वें श्लोक में कर रहे हैं प्रभु। क्या प्रसंग था? 23वें श्लोक में प्रभु ने कहा था अत्र काले प्रियाता योगिने। जिस काल में, यह काल जो है ये समयवाची नहीं है, मार्गवाची है। जिस प्रक्रिया में, जिस मार्ग में प्रियाता योगी ने, शरीर को छोड़कर गए हुए योगी अनावृतम यान्ति, अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी लौट कर नहीं आते हैं।
च एव और एवृतम यान्ति, या फिर वापस लौट कर भी आते हैं। तय काल वक्ष्यामि, उस मार्ग को मैं तुम्हें बताता हूं। तो वो मार्ग दो बताए प्रभु ने, वो 24वें और 25वें श्लोक में बताए, जिसका हमने अध्ययन किया। इतने अलग अलग इन श्लोकों का अर्थ किए गए हैं, तो हमने उसको समझने का प्रयास किया। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अनन्य भक्ति, यह होगी तभी यह बात समझ में आएगी, क्योंकि ये सेंस के बियॉन्ड है। आप बुद्धि से, लॉजिक से पकड़ के बैठोगे तो कोई काम नहीं कर पाएगी। अनन्या भक्त, दो प्रकार के मार्ग, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। कृष्ण मार्ग का भगवान से कोई संबंध नहीं है, ये पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 23वें श्लोक में जो प्रभु ने इस श्लोक की भूमिका बांधी थी, क्या कहा था? जो मार्ग में बताता हूं वो लौट कर नहीं आते हैं योगी, या फिर लौट कर आते हैं। ये कौन से मार्ग है? तो पहले 24वें श्लोक में कहा अग्नि ज्योति अह शुक्ल, ज्योति प्रकाश स्वरूप, अग्नि देवता जब प्रज्वलित है, दिन का देवता यानी सूर्य नारायण जब हो, शुक्ल पक्ष हो, तो उस जो अपना शरीर त्याग के जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। उत्तरायण के समय, उत्तरायण के 6 महीने बताए हैं। तो ये इसका एक शाब्दिक अर्थ किया है। ब्रह्मविद है, लेकिन ब्रह्मविद जो शब्द का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सरल और सिद्धार्थ लोगों ने ऐसा किया कि लिटरल ट्रांसलेशन ऐसे की कि उत्तरायण में जिसकी मृत्यु हो, शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु हो, दिन के समय में हो, अग्नि जब जल रही हो, सूर्य नारायण प्रकाशित हो, ऐसे समय में जिसको मृत्यु हो उसकी मुक्ति होगी। ऐसे समय तो कई कीड़े मकोड़े मरते हैं। इसको लिटरल अर्थ में नहीं लिया है हमने, और इसका अच्छी तरह से विवरण किया है। वो 25वें श्लोक को देखेंगे तब धुआं का कहा है, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन के 6 महीने हो, उसमें जो जाता है वो योगी का है। वो चंद्रमा की ज्योति प्राप्त करके निवर्तते, वापस लौटता है। दक्षिणायन के 6 महीने हो, उसमें जो जाता है योगी, वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके वापस लौटता है। इसलिए लोगों ने कहा दक्षिणों में जाना, दक्षिणायन में जाना, कृष्ण पक्ष में जाना ये शुभ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका इतना सीधा शब्द अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले तो अग्नि ज्योति, दिन, ब्रह्म, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, ये सारे प्रतीक है, ये मानना है, सिंबल है। ये सब सिंबल्स है, उनका आध्यात्मिक अर्थ है, यह एक बात है। और दूसरी बात, दोनों श्लोकों में जो शब्द प्रयोग किए, ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म इच्छा थे, जो ब्रह्मविद है तो वो तो जीते जी भगवान को, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा। और दूसरे 25वें श्लोक में कहा है योगी ने, योगी जो ब्रह्मविद तो नहीं है लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं रह गई है, तो उसको पूरा करने के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा। तो कामनाओं में उसकी जो कामना रह गई है वो कामनाओं को पूरी करता है, उसके लिए आएगा। तो और कामनाओं में तो धुआं है, कामना कभी समझ तो देख नहीं सकती है। जैसे ही कामना आ गई कि आपका विजन अनक्लियर हो गया। ये इस श्लोक का अर्थ है। 26वें श्लोक में प्रभु ने कहा था पुनरागमन और क्यों होता है, तो यहाँ पर पूरा जो विषय है जो प्रभु ने 23वें श्लोक से शुरू किया था, उस विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं शुक्ले कृष्णे गति हयते जगते शाश्वते मत है। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गति है, अनादिकाल से है, इस जगत के साथ मानी गई है। एक या यातना वृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः, एक से पुनरावर्तन नहीं होता है और दूसरी से
पुनरावर्तन होता है, ये हमेशा ऐसे चल रहा है। तो कैसे मार्ग को जान सकते हैं हम, या हमें कौन सा मार्ग लेना है, या तो हमें जो मार्ग चाहिए वो कैसे मिलेगा? अब वो 27वें श्लोक में प्रभु बता रहे हैं, न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो। ये इसका प्रभु ने यहाँ इस श्लोक को एकदम से स्पष्ट कर दिया है। भगवान बताते हैं, हे पार्थ, नेते सृष्टि जानन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कश्चन योगी मुह्यति, कोई भी योगी कभी भी मोहित नहीं होता है। इन दोनों मार्गों को जिसने जान लिया वह योगी कभी मोहित ही नहीं होता है, कंफ्यूजन में नहीं रहता है। तस्मात् है, देयरफॉर, जहां जहां भी तस्मात् आएगा उसका अर्थ है कि कुछ चर्चा हुई है, कुछ विषय जो पहले हो चुका है उस पर चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में पहले परामर्श हो चुका है, अब निष्कर्ष बताया जा रहा है, एसेंस बताया जा रहा है। केवल निष्कर्ष ही नहीं बता रहे हैं, साथ में आदेश भी कर रहे हैं प्रभु कि तुझे ऐसा करना चाहिए। तस्मात्, देयरफॉर, हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव, सभी समय में, चाहे वो उत्तरायण हो, चाहे वो दक्षिणायन हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कुछ भी हो, सब समय में योग युक्त बन। और योग क्या है वो प्रभु ने पहले दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और 50वें श्लोक में पहले किया था, और हम ये कई बार याद भी दिला चुके और बार बार याद दिलाते रहेंगे। ये दोनों श्लोक जीवन में कभी भी नहीं भूलना है। जब भी योग की बात आएगी तो दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, समत्व योग युच्यते। योग क्या है? मन बुद्धि का कुशल, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। और आगे 50वें श्लोक में प्रभु ने कहा था कि योग क्या है? योग कर्मसु कौशलम। मतलब पहले कहा कि समत्व योग युज्यते, मन का संतुलन है, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। और 50वें श्लोक में क्या कर रहे हैं? योग कर्मसु कौशलम। चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा बहुत हुई है। आप दूसरे अध्याय यूट्यूब पे देख सकते हैं, गीता हिस्टोरिक नॉलेज पे कुछ चर्चा हम बस अध्याय में भी की है, दूसरे अध्याय में भी बहुत चर्चा की है इसके बारे में। एक्सीलेंस एंड एक्शन, अपना कर्म श्रेष्ठ रूप से करते जाओ और कर्म का कोई भी परिणाम आए अपने मन का, बुद्धि का संतुलन मत खो, इक्वानिमिटी रखो। ऐसा योग युक्त तू बन अर्जुन, तब कोई भी काल हो, सर्वेषु कालेषु, वो ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ काल है। अल्टीमेट जो एम है वो ये है, सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। अब अंतिम आठवें अध्याय का 28वां श्लोक, अंतिम श्लोक लेते हैं। इस पूरे 8वें अध्याय में इस अक्षर ब्रह्म योग में इसकी महिमा क्या है, ये ज्ञान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो प्रभु ने इस अंतिम 28वें श्लोक में समझाया है। तो 8वें अध्याय का 28वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु तत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुवेति साध्यम।
तो इस श्लोक का एक शाब्दिक अर्थ है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद्याध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इस पूरे अध्याय में, इस अक्षर ब्रह्म योग में इसकी महिमा क्या है, ये ज्ञान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो प्रभु ने इस अंतिम 28वें श्लोक में समझाया है। योगी इतम विदित्वा, यानी इस 8वें अध्याय में इस अक्षर ब्रह्म योग में जो समझाया है, इदम विदित्वा, उसको जानकर, इस ज्ञान को पाकर, इसको समझकर, जानकर, कौन कौन जानेगा? जो योगी है, साधक है, भक्त है। इसको जानकर वेदेषु, वेदों में, यज्ञेषु, यज्ञों में, तपस्ु, तपस्या करने के बाद यानी तप में, चाहे वह और दानेषु, दान में, यत पुष्प फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल बताया गया है कि वेद का अध्ययन करोगे तो यह पुण्य मिलेगा, यज्ञ करोगे तो यह पुण्य मिलेगा, तप करोगे तो यह पुण्य मिलेगा, दान करोगे तो यह पुण्य मिलेगा। ये जो जो पुण्य बताया गया है वो सारे पुण्य के वो पार निकल जाता है, बियॉन्ड चला जाता है। और योगी परम स्थान मुवेति मुपेति साध्यम, वो परम स्थान को प्राप्त हो जाता है। इस 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में जो समझाया गया है उसको व्यक्ति ठीक से आत्मसात कर ले और उस पर आचरण करे तो वेद, यज्ञ, तप, दान, इनसे जो भी पुण्य मिलता है वे सारे पुण्य से ऊपर चला जाता है और अंतिम परम स्थान परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। यही तो है हेतु हम सबका। जीवन को धन्य बनाए, मृत्यु को मंगलमय बनाए, ताकि हमारा पूरा अस्तित्व एक महोत्सव बन जाए। इस हेतु से हमने इस 8वें अध्याय का अध्ययन किया है, अक्षर ब्रह्म योग का अध्ययन किया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इतने कठिन विषय को हो सके उतना सरल बनाने की कोशिश की है। अब बहुत सारे विषय ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आए होंगे, उनको रिवाइंड करके बार बार देखना होगा यूट्यूब चैनल पे, गीता हिस्टोरिक नॉलेज पे। इसको ठीक से आत्मसात करके जो हमारा परम लक्ष्य है, परम धाम में, उस परमात्मा के चरणों से हमें दिव्य स्थान प्राप्त हो, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। जिन जिन ने अपने स्वजनों को गंवाया है, इस कोरोना काल में खोया है, जिन्होंने विदाई ली है, उनकी भी आत्मा को परमात्मा की ओर से परम शांति प्राप्त हो, हमारा भी जीवन धन्य हो। इसके साथ ही इस 8वें अध्याय को आज हम प्रणाम करें। आज भगवत गीता की हमारी 40% यात्रा पूर्ण हुई है। यहाँ कुछ समय के लिए थोड़ा विराम लेंगे, हनुमान जी के जीवन पर चिंतन करेंगे, खासकर हनुमान चालीसा पर चिंतन करेंगे। कल से फिर वापस 9वां अध्याय शुरू करेंगे। कल से हनुमान चालीसा पर हमारा विशेष चिंतन होगा। आज इस अध्याय को विराम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय।